बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल गुप्त रोग, औरतों की पोशीदा बीमारियां। दोस्तों, मर्दों की बनिस्बत औरतों में पोशीदा अमराज यानी छुपी हुई बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसलिए मर्दों का फर्ज है कि वो औरतों के इलाज मुआलिजे में ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, मगर होता इसके बिल्कुल उल्टा है। इसकी बहुत सी वजह हैं, खासकर हमारा मुआशरा, हमारा समाज। ज्यादातर बहन बेटियां शर्म और हया की वजह से कितनी बीमारियों के बारे में बात तक करना गुनाह समझती हैं। ना तो वो अपने शोहर को बताती हैं, ये सोच कर के कभी ये ना सोचे कि इसमें कैसी कैसी बीमारियां हैं, और ना ही अपनी सासू माँ को बताती हैं। फिर होता यूं है कि बीमारी है कुछ और, दवा कुछ और आती है। सबकी बात तो हम नहीं करते, मगर बहुत से डॉक्टर हजरात भी मर्ज की तशखीस यानी बीमारी की पहचान पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जैसा बताया जाता है उसी के मुताबिक दवा दे दी जाती है, मगर शिफा नहीं होती। कभी वो बहुत से डॉक्टरों से दवा कराने पर भी जब शिफा नहीं मिलती, तो अब औरतें ही बहन बेटियों को झाड़ फूंक वालों का रास्ता बताती हैं, और फिर झाड़ फूंक वालों की चांदी हो जाती है। वो अपनी मन घड़त झूठी बातों को मनवाते हैं, जैसा चाहते हैं बताते हैं, और बेचारी मानने पर मजबूर होती है, वो करती है, मगर शिफा फिर भी नहीं मिलती। मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, यूट्रस रहम यानी बच्चेदानी की बीमारियां साहिब इक्सीर आजम ने 38 लिखी हैं, और बहुत से हुकामा ने और भी बहुत, मगर इलाज सिर्फ इन्फेक्शन, बुखार, दर्दों का होता है, इसके अलावा भूत प्रेत का। मेरी प्यारी बहनों, यूट्रस रहम यानी बच्चेदानी की वजह से औरतों में मर्दों के बिलमुकाबिल बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसलिए घर के गार्जियन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अच्छे, उम्दा, तजुर्बेकार, अनुभवी, नब्जी वैद्य या हकीम तलाश करें, क्योंकि औरतों की इन पोशीदा बीमारियों का इलाज है ही सिर्फ देसी दवा, यूनानी आयुर्वेद में। मेरी प्यारी बहनों, जब तक दवा मर्ज के मुताबिक ना हो, शिफा मुश्किल होती है। डॉक्टर या हकीम का फर्ज है कि वो मरीज की कुव्वत, मिजाज और अज़ू की खराबी को सामने रखकर नुस्खा तजवीज़ करें, और इन नुस्खों में ज़रूरी रद्दोबदल अपनी फहमो तदब्बुर से करते रहें। रहम की बीमारियों की वजह से कुछ असरात जो बदन पर होते हैं, जैसे जिस्म का थका थका रहना, आंखों और सर में दर्द का महसूस होना, कंधों में कसाव और दर्द का महसूस होना, भूख का ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्से का ज़्यादा आना, बदन का दर्द या शदीद बुखार का आना, या पिस्तान वगैरह में सुइयां सी चुभना, ये और इस जैसी और बहुत सी बीमारियां हैं जो रहम की शिरकत से हुआ करती हैं। देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में जो माँ बहन बेटी हमें देख या सुन रही हैं, अगर वो नब्ज द्वारा तशखीस कराकर इलाज कराना चाहती हैं तो हमारे पास इलाज के लिए आ सकती हैं, और अगर आ नहीं सकती, इलाज कराना है, तो आप फ़ोन पर राब्ता करके हमसे मालूम कर सकती हैं, और कोरियर द्वारा भी दवा मंगवा सकती हैं। आपकी दुआओं का तलबगार, आपका भाई, आपका खादिम हकीम वसीम अहमद कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।